बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम 6 क्लास का पैराग्राफ नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स यूनिट नंबर 6 और लेक्चर नंबर 3 है आपका। हमने यूनिट नंबर 6 की ट्रांसलेशन शुरू की हुई है। पहले 2 पैराग्राफ हो गए थे। जो वर्ड्स अंडरलाइन हैं उनके मीनिंग मैंने ब्लू कलर में ऊपर लिखे हुए हैं। ये वर्ड्स मीनिंग आपने अलहदा पेज पे लिखने हैं। जो आपके रजिस्टर है उन पे जो वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं, ये वर्ड्स मीनिंग उनमें से हैं। शुरू करते हैं अपना पैराग्राफ नंबर 3। टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स इम्तिहानात कैन बी हो सकते हैं रिटन तहरीरी, औरल ज़बानी एंड प्रैक्टिकल और अमली। टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स इम्तिहानात कैन बी हो सकते हैं रिटन तहरीरी, औरल ज़बानी एंड प्रैक्टिकल और अमली आर या इवन आर द 3 या फिर तीनों तर्ज के। टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स कैन बी रिटन, टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स इम्तिहानात कैन बी हो सकते हैं रिटन तहरीरी, औरल ज़बानी एंड प्रैक्टिकल और अमली आर या इवन आल द 3 या तीनों तर्ज के। इम्तिहानात तहरीरी, ज़बानी, अमली या तीनों तर्ज के हो सकते हैं। इम्तिहानात तहरीरी, ज़बानी, अमली या तीनों तर्ज के हो सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स अमली इम्तिहानात मीन मतलब है दैट के। अमली इम्तिहानात का मतलब है कि यू कैन शो, आप इजहार कर सकते हैं, व्हाट यू नो, जिस चीज़ को आप जानते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स मीन दैट यू कैन शो व्हाट यू नो। अमली इम्तिहानात में आप जिस चीज़ को जानते हैं उसका इजहार कर सकते हैं। इन औरल एग्ज़ाम्स ज़बानी इम्तिहानात में यू हैव टू गिव द आंसर्स, आप यू हैव टू गिव आपको देना पड़ता है या आपको देने पड़ते हैं द आंसर्स जवाबात, आपको आंसर्स जवाब देने पड़ते हैं वर्बली ज़बानी तौर पर। इन औरल एग्ज़ाम्स ज़बानी इम्तिहानात में यू हैव टू गिव द आंसर्स वर्बली। ज़बानी इम्तिहानात में आपको जवाब ज़बानी देने पड़ते हैं। ये था आपका पैराग्राफ नंबर 3। पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 3 दोबारा पढ़ा देता हूँ। टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स कैन बी रिटन औरल एंड प्रैक्टिकल। टेस्ट इम्तिहानात तहरीरी, ज़बानी और प्रैक्टिकल हो सकते हैं। एंड इवन आल द 3 या तीनों तर्ज के। इम्तिहानात तहरीरी, ज़बानी और अमली या तीनों तर्ज के हो सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मीन दैट, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स मीन दैट। अमली इम्तिहानात का मतलब है दैट यू कैन शो, कि आप इजहार कर सकते हैं, व्हाट यू नो, जिस चीज़ को आप जानते हैं। अमली इम्तिहानात में आप जिस चीज़ को जानते हैं उसका इजहार कर सकते हैं। इन औरल एग्ज़ाम्स ज़बानी इम्तिहानात में यू हैव टू गिव, आपको जवाब देने पड़ते हैं, यू हैव टू गिव, आपको देने पड़ते हैं द आंसर्स जवाब, और वर्बली ज़बानी। ज़बानी इम्तिहानात में आपको जवाब ज़बानी देने पड़ते हैं। एवरी वन फील्स, हर एक महसूस करता है, नर्वस, घबराहट, अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स इम्तिहानात के बारे में। एवरी वन फील्स नर्वस अबाउट टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स, हर शख्स या हर एक या हर शख्स इम्तिहानात के बारे में घबराहट महसूस करता है। सम जस्ट बिकम सो स्ट्रेस्ड, कुछ लोग इस कदर ज़हनी दबाव में आ जाते हैं कि सम जस्ट बिकम सो स्ट्रेस, कुछ लोग, अब यहाँ पे पीपल यानी लोग की जो है वो इंग्लिश नहीं है लेकिन तर्जमे में यूज़ होना है तो आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। सम जस्ट बिकम सो स्ट्रेस, कुछ लोग इस कदर ज़हनी दबाव में आ जाते हैं या इस कदर स्ट्रेस हो जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं कि दे डू बैडली,
دے ڈو بیڈلی وہ برے طریقے سے کرتے ہیں، ایون تھاف اس کے باوجود کہ دے ہیو ورک ریئلی ہارڈ انہوں نے سخت محنت کی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس قدر ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہیں کہ ورک ریئلی ہارڈ سخت محنت کے باوجود امتحانات برے طریقے سے کرتے ہیں۔ some just become so stressed that they do badly even though they have worked really hard۔ کچھ لوگ اس قدر دباؤ میں آ جاتے ہیں، اس قدر تناؤ میں آ جاتے ہیں کہ سخت محنت کے باوجود امتحانات برے طریقے سے کرتے ہیں۔ سٹریس ذہنی دباؤ پریویلز حاوی ہو جاتی ہے اوور دیم ان پر۔ سٹریس ذہنی دباؤ ان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ سٹریس پریویلز اوور دیم ذہنی دباؤ ان پر حاوی ہو جاتا ہے، اینڈ اور دے کین ناٹ ڈو دیئر بیسٹ وہ اپنی بھرپور کارکردگی نہیں دکھا سکتے۔ دے کین ناٹ ڈو وہ نہیں کر سکتے دیئر بیسٹ اپنا بہترین، وہ اپنا بہترین نہیں کر سکتے، اور لفظی ترجمہ ہوگا وہ اپنی بھرپور کارکردگی نہیں دکھا سکتے۔ ایوری ون فیلز نروس اباؤٹ ٹیسٹ اینڈ ایگزام ہر شخص امتحانات کے بارے میں گھبراہٹ محسوس کرتا ہے۔ سم پیپل جسٹ بیکم سو اسٹریس دیٹ کچھ لوگ اس قدر تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اس قدر تناؤ میں آ جاتے ہیں کہ دے ڈو بیڈلی وہ برے طریقے سے کرتے ہیں، ایون تھاف دے ہیو ورکڈ ریئلی ہارڈ کہ سخت محنت کے باوجود۔ کچھ لوگ ذہنی اس قدر تناؤ میں آ جاتے ہیں کہ سخت محنت کے باوجود امتحانات برے طریقے سے کرتے ہیں۔ سم اسٹریس ذہنی دباؤ پریویلز حاوی ہو جاتا ہے اوور دیم ان پر، اینڈ دے کین ناٹ ڈو دیئر بیسٹ اور وہ اپنی بھرپور کارکردگی نہیں دکھا سکتے۔ یہ تھا آپ کا جو ہے نا وہ پیراگراف نمبر 4 تک ترجمہ۔ آگے ہم بیٹا پڑھیں گے اگلا پیراگراف۔ ٹوٹل آپ کے اس چیپٹر کے 10 پیراگراف ہیں، 4 پیراگراف پڑھا دیے، چاروں کے ورڈز میننگ چاروں کا ترجمہ بیٹا آپ نے رجسٹر پہ بھی لکھیں، اور رجسٹر پہ لکھنے کے بعد علیحدہ سے بھی اپنے پہ جو ہے وہ آپ رجسٹر پہ لکھیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اگلے لیکچر کے لیے بیٹا خدا حافظ۔